गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का जीवन परिचय। भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं ये कबीरदास जी, और इनके विषय में हम छोटी क्लासेस से इनकी साखियां हम सुनते आते हैं कबीर की, कबीर ग्रंथावली से जो है। तो आज हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के प्रमुख भी कबीरदास जी को। तो इनका सबसे पहले हम आपको भक्ति काल के विषय में भी अभी बताएंगे, इनका पूरा किस काल से ये आते हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 1455 और मृत्यु 1518 ईस्वी मगहर में। जन्म स्थान काशी माना जाता है इनका। इनके गुरु भी काशी से ही माने जाते हैं, वो है रामानंद जी। कबीर जी की एक रचना मानी जाती है, वो है बीजक। बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और रमैनी। कौन कौन से हैं? 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। ठीक है। साखी माने साक्षी, यानी किसी को साक्ष्य मानना। शब्द, शब्द यानी शब्द, और रामायण मतलब रामायण जो राम नाम से उदित है। ठीक है। साक्षी चौपाई और दोहों से लिखी हुई एक ब्रज भाषा और जो पूर्वी हिंदी के हिसाब से लिखी गई ये रचना है। शबद ये भी चौपाई और दोहों में लिखी हुई रचना है। रामायण ये राजस्थानी और पंजाबी मिली हुई खिचड़ी मतलब खड़ी बोली रचना है। आपको बता दें कि जो कबीरदास जी थे ये पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है। बहुत ही कहें गरीब परिवार से थे, और इनका जो जन्म माना जाता है वो भी ये पालित है। इनके माँ बाप ने इनको पाला था, ये उनकी संतान नहीं थे। जो उनके पत्नी का नाम था लोई और इनकी माँ का नाम था नीरू, इन्होंने इनको पाला था। तो ये इनके जो पूरी रचनाएं हैं उनको इनके गुरु जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने ही लिखकर एकत्रित किया है। ठीक है। अब इनके गुरु कौन है? रामानंद मांगरे जाते हैं। जाति ये जुलाहा जाति के माने जाते हैं। किस जाति से माने जाते हैं? जुलाहा। ठीक है। मुस्लिम उसमें ही माने जाते हैं। इनके माता पिता, माँ का नाम नीरू और पिता का नाम नीमा। ठीक है। मुसलमानों के अनुसार, किसके अनुसार? मुसलमानों के अनुसार मुसलमान ये मानते हैं कि इनके जो गुरु थे वो शेख तकी थे, जो कि सिकंदर लोदी के पीर गुरु माने जाते हैं, यानी पीर मतलब गुरु माने जाते हैं। ठीक है। कबीरदास की भाषा कैसी है? पचमेल खिचड़ी, सदुकड़ी भाषा है। सदुकड़ी यानी ये घूमते रहते थे, तो अलग अलग राज्यों में भी जाते होंगे, तो वहां पर अनेक साधु संतों से ये मिलते थे, तो उनकी भी भाषा इनके जो रचनाएं हैं उनमें या उनकी बोली में दिखाई देती है वो सब वहां पर। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। किसमें मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर जी की पत्नी का नाम क्या था? लोई, और पुत्र और पुत्री का नाम क्या था? कमाल और कमाली। हमने सारे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें लिए हैं, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो आपकी लेवल का इसमें रह गया हो। सारे लगभग महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं, वो बिंदु हैं, वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है। कबीर जी की पत्नी का नाम बता दिया आपको लोई, पुत्री का नाम, पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। ठीक है। कबीर पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, यानी संत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कबीर ही माने जाते हैं। और उनके जो प्रमुख शिष्य रहे हैं वो है धर्मदास। धर्मदास इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। ठीक है। और जो ये कबीर पंथ है और जो जिसको हम संत संप्रदाय बोलते हैं, उसका केंद्र भी काशी यानी इनके जन्म स्थान ही रहा है। संत संप्रदाय के प्रमुख जो कवि रहे हैं वो दादू हैं, सुंदरदास हैं, गरीबदास हैं, चरणदास रहे हैं। ठीक है। कबीरदास के उत्तराधिकारी उनके पुत्र कमाल और उनके जो शिष्य हैं जो धर्मदास वो ही रहे हैं। इनकी जो पुस्तक को संग्रहित भी उन्होंने ही किया था धर्मदास ने, क्योंकि जो कबीर थे वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, जो वो बोलते थे वो धर्मदास उसको लिखा करते थे। ठीक है बच्चों। अब आता है भक्ति काल का प्रश्न। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि ये किस भक्ति काल से कैसे संबंध रखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इतना सा मिटा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ताकि देखो बच्चों, ये है भक्ति काल, और भक्ति काल को हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक है। या पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। ठीक है। भक्ति काल की 2 शाखाएं हुई हैं, आपको थोड़े में ही समझना पड़ेगा। एक तो है निर्गुण और दूसरी है आपकी सगुण। ठीक है। ये मिटा दें, अगर आपने लिखा हो तो इतना हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएगा। निर्गुण के भी 2 भाग हैं। 2 कौन से हैं? एक तो है ज्ञानाश्रयी शाखा
और दूसरी है आपकी प्रेमाश्रयी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? सगुण की है राम भक्ति, राम भक्ति शाखा, और दूसरी है आपकी कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। ज्ञानश्री शाखा में आते हैं कबीर, और भी कबीर आते हैं, कबीर, नानक, दादू। ठीक है, प्रेमाश्रयी में आते हैं आपके जायसी, राम भक्ति में आते हैं तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति में आते हैं सूरदास। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? आया आपको समझ में? और जो भी समझ में ना आए वो आप हमसे पूछ लें। पढ़ता ही थी वो है बीजक, और आपको हमने नानक देव की भी बताई थी गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है बच्चों, गुरु ग्रंथ साहिब हो गई, जायसी की पद्मावत, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसागर, साहित्य लहरी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भक्ति काल इसका समय कब है? 1375 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है बच्चों, ये इतना अच्छा काल रहा था जिसमें इतने सारे कवि हुए जिन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को जिस तरीके से व्यक्त किया है, इसीलिए इसको हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। इसी कारण से भक्ति काल सबसे श्रेष्ठ कालों में से, हिंदी साहित्य के 4 कालों में से श्रेष्ठ स्थान, सबसे अच्छा महत्वपूर्ण स्थान रखता